हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिजल्ट गुरु पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करेंगे आरआरबी की तरफ से जो आपका नोटिफिकेशन जारी किया था कि वेरियस मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड जो वैकेंसीज आपकी आने वाली थी उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन की डेट्स दे दी गई है, आपको एलिजिबिलिटी बता दी गई है डिफरेंट पोस्ट की। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी हर पोस्ट की आपको एक डिफरेंट मिलेगी क्योंकि इसमें टीचिंग की भी वैकेंसी है, ठीक है, आपकी मिनिस्ट्रियल पोस्ट भी है, तो हर पोस्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंट वैकेंसी है यहाँ पर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो आपका फॉर्म है, जो भी आपकी छोटी सी वैकेंसी बचती हैं उनको एक जगह करके आपका एक पेपर कराया जाएगा। ठीक है, अब उसका क्राइटेरिया उन्होंने एक कर दिया है, पेपर आपका एक ही होगा बट उसके लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो डिफरेंट होंगी। जैसे टीचिंग की अलग है, मिनिस्ट्रियल जॉब्स की अलग होंगी, तो यहाँ पर हम एक एक करके सभी चीजों को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन डेट्स की। तो देखो, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें आपको ओपनिंग डेट्स क्या दी हैं। आपकी जो रजिस्ट्रेशन शुरू होगी वो 7 जनवरी यानी कि आज से आपकी 7 जनवरी से फॉर्म फिलअप डेट स्टार्ट हो गई है और ये रहेगी कब तक? क्लोजिंग डेट है आपकी 6 फरवरी तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो 1 महीने का टाइम आपको यहाँ पर दिया गया है। अब बात करते हैं करेक्शन विंडो की। ठीक है, करेक्शन विंडो आपकी है 9 फरवरी टू 18 फरवरी। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पे आपको जो एग्जाम है उसके बारे में कुछ नहीं बोला गया है, बताया गया है डेट्स फॉर सीबीटीज एंड अदर स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस शैल बी इंटीमेटेड थ्रू आरआरबी वेबसाइट लिस्टेड एट ये। ठीक है, ये आपको क्या है, टाइम टू टाइम बता दिया जाएगा आपका पेपर जब कंडक्ट कराया जाएगा। अभी आपको एग्जाम की डेट नहीं मिली है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या रहेगी डिफरेंट पोस्ट की। ठीक है, और पोस्ट क्या है, आपकी सिटी वाइज पोस्ट कितनी है, ठीक है, और वैकेंसी कितनी है और पोस्ट वाइज वैकेंसी कितनी है, ये हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं वैकेंसी पर। देखो, यहाँ पर आपको डिटेल में नोटिस दिया है वैकेंसी का। जैसे कि यहाँ पे आपकी जो पोस्ट है स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, इसमें ये आपकी लेवल 6 में आती है। इसमें आपकी जो टोटल पोस्ट है वो 3 पोस्ट है। ठीक है, लाइब्रेरियन की 1 पोस्ट है। ठीक, तो आगे देखो, ये आपकी बात कहाँ की गई है, अहमदाबाद की। अहमदाबाद में ये 2 पोस्ट हैं आपकी जो मैंने आपको बता दी हैं। फिर आ जाते हैं अजमेर। अजमेर में आपकी 2 पोस्ट दी गई हैं। पहली जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी, ये इसमें आपकी टोटल मिलाकर आपकी 8 पोस्ट है। ठीक है, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, इसमें आपकी कुल मिलाकर 1 ही पोस्ट है। तो टोटल यहाँ पर आपकी 9 पोस्ट है। कहाँ पर? 9 वैकेंसी है अजमेर में। फिर बेंगलोर देख लेते हैं। बेंगलोर में कुल मिला के जो आपकी वैकेंसी है वो है 12। इसमें पोस्ट कौन कौन सी है? चीफ लॉ असिस्टेंट, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, ये इंग्लिश में, ये हिंदी में, ये फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर है इंग्लिश मीडियम। ठीक है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर और सोशल साइंस, जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, ये सभी इसमें पोस्ट है। इनमें डिफरेंट पोस्ट की सभी की आपको अलग अलग क्या दी गई होगी, एलिजिबिलिटी दी गई होगी। भोपाल की बात कर लेते हैं। तो भोपाल में कुल मिला के जो आपकी वैकेंसी यहाँ पर दी गई है वो है 10। जो कुल मिलाकर आपको जो वैकेंसी दी गई है वो 10 दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की 1 वैकेंसी है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कॉमर्स में 1 है, हिंदी में 1 है, बायोलॉजी में 1 है, केमिस्ट्री में 1 है, इकोनॉमिक्स में 1 है और हिस्ट्री में भी आपकी 2 है, फिजिक्स में 2 है। ठीक है, चीफ लॉ असिस्टेंट, इनकी 3 वैकेंसी है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की 4 वैकेंसी है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, ये सभी आपको अलग अलग सब्जेक्ट वाइज आपको 2-2, 3-3, 1-1 वैकेंसी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है सभी में। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैकेंसी है, ये आपकी भोपाल है, ये भी भोपाल की है। तो कुल मिला के भोपाल में अच्छा खासी आपकी वैकेंसी है। कुल मिला के 66 टोटल यहाँ पर आपको वैकेंसी देखने के लिए मिल रही है। तो भोपाल में ये देखो, फिर टीचर से हटकर जूनियर, ये भी आपकी टीचर्स की आ गई है, लेबोरेटरी असिस्टेंट की आ गई है। ये सभी कुल मिलाकर आपकी 66 वैकेंसी। भुवनेश्वर में हम देखेंगे तो भुवनेश्वर में टोटल 10 वैकेंसी है। ठीक है, चीफ लॉ असिस्टेंट की, जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर। ठीक है, आगे देखो, भुवनेश्वर के बाद बात करते हैं बिलासपुर। ये बिलासपुर का है। बिलासपुर में जो टोटल वैकेंसी है वो है आपकी 153। ठीक है, इसमें आपकी पीजीटी टीचर
टीचर्स की भी वैकेंसी है, चीफ लॉ असिस्टेंट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, फिर टीजीटी टीचर्स की आपकी है यहाँ पर, और यहाँ पे स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, लाइब्रेरियन, प्राइमरी रेलवे टीचर, लैब असिस्टेंट, ग्रेड 3 केमिस्ट एंड मेटलर्जिस्ट, ये सभी आपकी इनकी वैकेंसी है। चंडीगढ़ में बात करूं तो चंडीगढ़ में टोटल आपकी 22 वैकेंसी है, ठीक है। चेन्नई में कुल मिलाकर आपकी जो टोटल वैकेंसी है वो है 76। गोरखपुर की टोटल वैकेंसी है यहाँ पर 49, ठीक है। इसमें भी आपकी सब टीचर, ज्यादातर जो आपकी वैकेंसी है वो है टीजीटी पीजीटी को लेकर, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कुल मिलाकर ये ज्यादा जो आपकी है ये टीचर्स के लिए है। फिर यहाँ पर आ जाते हैं गुवाहाटी में। गुवाहाटी में जो आपकी कुल मिलाकर वैकेंसी है वो है 169, ठीक है। श्रीनगर की बात करते हैं तो कुल मिलाकर 3 ही आपकी वैकेंसी है। कोलकाता में देखेंगे तो कोलकाता में जो आपकी वैकेंसी है वो 130 है, ठीक है। ये डिफरेंट पोस्ट है, आप चेक कर लेना। मालदा में जो कुल मिलाकर आपकी वैकेंसी है वो 41 है, ठीक है। मुंबई की कुल वैकेंसी आपको दी गई है 112, ठीक है। यहाँ पर आपकी पीजीटी, टीजीटी, जूनियर ट्रांसलेटर, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, ये सब आपको दिया गया है, ठीक है। पटना का देख लो, पटना में कुल मिला के वैकेंसी है 54, ठीक है। प्रयागराज में आपकी कुल मिलाकर जो वैकेंसी है, प्रयागराज में वैकेंसी है आपकी टोटल 88, और रांची में आपकी जो वैकेंसी है वो है यहाँ पर 22, ठीक है। इसमें आपको देखो रांची में आपकी जो वैकेंसी है सभी टीजीटी की हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड टीजीटी की आपकी वैकेंसी है। सिकंदराबाद आपका लास्ट है। सिकंदराबाद में आपकी टोटल कुल मिलाकर वैकेंसी है वो 16 है, और कुल मिला के सभी पद आपके कितने बैठ रहे हैं 1036। तो ये तो बात हो गई है डिफरेंट सिटीज में आपकी कि कितनी पोस्ट यहाँ पर आपको दी गई है, कितनी वैकेंसी दी गई है। अब देखो इतनी सारी पोस्ट है और हर पोस्ट की क्या है आपको एलिजिबिलिटी दे दी है। जैसे यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पीजीटी कॉमर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी पीजीटी के टीचर्स होंगे उनमें देख लेते हैं, मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए, एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके एग्रीगेट उसमें होने चाहिए, और आपने कॉमर्स से ही किया होना चाहिए, ठीक है। कॉमर्स में आपके कितने होने चाहिए 50% से ज्यादा। हाउएवर होल्डर डिग्री ऑफ एमकॉम, जो एमकॉम जिन्होंने कर रखी है इन अप्लाइड और बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल, ये एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास होनी चाहिए, बीएड या इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास होनी चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाना आना चाहिए। डिजायरेबल नॉलेज यहाँ पे आपको बता दिया है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कॉमर्स मेल, ये आपकी सेम ही दी गई है। फिर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी, तो यहाँ पर आपको एग्रीगेट मार्क्स किसमें मांगेगा, हिंदी में मांगेगा, ठीक है। हिंदी या फिर संस्कृत में होना चाहिए। आगे देखो यहाँ पर है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मेल, ठीक है। ये भी सेम ही आपका मेल फीमेल के लिए सेम ही मांग रहा है आपसे, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में देखेंगे तो आपको पॉलिटिकल साइंस में चाहिए 50%, एटलीस्ट 50%, बाकी सारी चीजें आपकी सेम है। फिर यहाँ पे टीचर्स की बात करूं तो सब में आपको यही दिया गया है। बायोलॉजी का देख लेते हैं, बायोलॉजी में आपको 2 इयर्स इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट आपका एमएससी कोर्स में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद किसमें, बॉटनी में, जूलॉजी में, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, इनमें से किसी में एक में होना चाहिए, ठीक है। या फिर मास्टर डिग्री आपकी हो फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन बॉटनी, ये सभी सब्जेक्ट जो आपको पढ़ दिए हैं वही नीचे दे दिए हैं। साथ में बीएड और आपकी प्रोफिशिएंसी इंग्लिश मीडियम चाहिए इन्हें, ठीक है। चलो, क्योंकि ये पोस्ट ही क्या है आपकी इंग्लिश मीडियम की है, दिख रहा है आपको, ये पोस्ट आपकी इंग्लिश मीडियम की है। फिर मैथ्स आ जाता है, तो आपके पास 2 इयर्स पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए एमएससी मैथ्स में, ये आपकी फीमेल हो गई है। फिर केमिस्ट्री आ गई है, इकोनॉमिक्स, ठीक है। इंग्लिश में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, 50% मार्क्स एटलीस्ट इन इंग्लिश, ठीक है। और बीएड और ये सब आपकी सेम ही है सब में, ठीक है। उसके बाद हम ज्योग्राफी आ गई है, हिस्ट्री आ गई है, तो आपके पास एग्रीगेट मार्क्स 50% से ज्यादा आपके हिस्ट्री की स्ट्रीम में होने चाहिए। ये सभी आपकी डिफरेंट पोस्ट टीचिंग से रिलेटेड दे दी गई है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस आ गया है, कंप्यूटर साइंस में बोला गया है एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। बीएड और बीटेक, ठीक है, बीई और बीटेक, ठीक है। प्लस आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपके पास हो, या फिर बी और सी लेवल डिप्लोमा हो फ्रॉम DOE ACC मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड IT प्लस
एंड 1 IT प्लस 1 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस भी आपका यहाँ पर मांग रहा है। तो काफी कुछ मांग रहा है आपसे MSc में, कंप्यूटर साइंस में। अब देख लो, ये आपकी टीचिंग की खत्म हुई, यहाँ से कौन सी शुरू हो गई है, यहाँ पे आपकी चीफ लॉ असिस्टेंट। चीफ लॉ असिस्टेंट के लिए आपको क्या चाहिए, अ यूनिवर्सिटी डिग्री विथ 3 year स्टैंडिंग प्रैक्टिस एज अ प्लीडर एट बार सर्विंग रेलवे एम्प्लॉइज हु आर लॉ ग्रेजुएट्स आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दीज पोस्ट। ठीक है, और उन्होंने क्या किया होना चाहिए, 5 साल, प्रोवाइडेड दे हैव सर्व फॉर एटलीस्ट 5 years, किसी भी रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की ब्रांच में आपने 5 साल वहां पे क्या होना चाहिए, सर्व किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन मांग रहा है, किसी भी ग्रेजुएट मांग रहा है, डिग्री इन लॉ, लॉ में आपकी डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, विथ 5 year स्टैंडिंग एज एन एडवोकेट एट बार। ठीक है, 5 साल का एक्सपीरियंस भी आपसे मांग रहा है। फिर यहाँ पे है फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर इंग्लिश मीडियम, ग्रेजुएट विद बैचलर्स, आपके फिजिकल एजुकेशन में आपने ग्रेजुएशन करी होनी चाहिए, और इट्स इक्वलेंट कॉम्पिटेंसी इन इम्पार्टिंग फिजिकल एजुकेशन, और आपको इंग्लिश में आपकी इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे आर्ट्स का आ जाता है, फिर ये आपकी TGT की वैकेंसी आ गई है। ठीक है, फिर ये आपकी TGT की पोस्ट आ गई है, इनमें आपको डिफरेंट के अकॉर्डिंग आपको दिया गया है। जैसे यहाँ पे इंग्लिश की है TGT की वैकेंसी, तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए इंग्लिश में, 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में आपके पास होना चाहिए, या फिर 50% मार्क्स हो आपके ग्रेजुएशन में, और या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में। ठीक है, और आपके पास B.Ed होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये दोनों भी नहीं है तो यहाँ पर आ जाओ, ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 45% मार्क्स हैं अगर आपके, 1 year बैचलर आपका B.Ed में आपके पास होना चाहिए। ठीक है, या फिर ये हो, तो ये सभी आपको दे दिए गए हैं, और करके, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, काफी सारे ऑप्शंस आपको दे दिए गए हैं। इसी तरीके से ज्योग्राफी में भी दे दिए गए हैं। तो ये सभी टीचर की आपको अलग अलग वैकेंसी यहाँ पर बता दी गई है, अलग अलग आपको एलिजिबिलिटी दी गई है। तो ये सभी आप अपने अपने अकॉर्डिंग अपनी अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये सब आपकी TGT की वैकेंसी चल रही है। TGT आपकी PCM हो गया है, ठीक है, TGT संस्कृत हो गया है, उसके बाद TGT साइंस हो गया है, तो ये सभी आपकी वैकेंसी है। ठीक है, आगे ये सभी आपके देखो, ज्यादातर जो वैकेंसी है वो किसकी चल रही है, आपकी टीचिंग की चल रही है, कोई PGT है कोई TGT है। ठीक है, साइंटिफिक असिस्टेंट ट्रेनिंग हो गई है, तो यहाँ पे 2nd क्लास मास्टर्स डिग्री आपकी साइकोलॉजी में होनी चाहिए, 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट में आपका 1 साल का होना चाहिए, आपको कंप्यूटर के नॉलेज होनी चाहिए, स्पेशलाइजेशन इन इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी ये आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये आपके ट्रांसलेटर की जॉब है, सीनियर पब्लिक इंस्पेक्टर, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, लाइब्रेरियन, म्यूजिक टीचर, रेलवे प्राइमरी टीचर, टीचर से टीचर्स हैं यहाँ पे, प्राइमरी टीचर इंग्लिश, प्राइमरी टीचर मैथ्स। ठीक है, तो ये सभी आपकी कुल मिलाकर कितनी वैकेंसी है हम ये देख लेते हैं। प्राइमरी टीचर बंगाली, प्राइमरी टीचर हिंदी, ठीक है, प्राइमरी टीचर तमिल, लेबोरेटरी असिस्टेंट स्कूल, लैब असिस्टेंट ग्रेड, केमिस्ट एंड मेटलर्जिस्ट, ये आपकी कुल मिला के जो पोस्ट दी गई है 68 पोस्ट है, डिफरेंट वैकेंसी मिलाकर आपकी 1032 वैकेंसी हो रही है। तो सभी में आपको डिफरेंट क्या दिया गया है, डिफरेंट आपकी एलिजिबिलिटी दी है, क्योंकि डिफरेंट पोस्ट है तो एलिजिबिलिटी भी आपकी डिफरेंट होंगी यहाँ पे, तो एक एलिजिबिलिटी मानकर हम यहाँ पर नहीं चल सकते। अब आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी डेट्स हैं वो क्या है, वो ये आपकी डेट्स हैं, 7 जनवरी से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो रहा है और 6 फरवरी को आपकी लास्ट डेट है, तो उससे पहले आपको फॉर्म भर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए सेशन को एंड करते हैं, एग्जाम आपका जब बताया जाएगा तो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। सेशन को एंड करते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।